हमारे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज 11वीं क्लास में इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। बीमा क्या होता है? बीमा कितने तरह के होते हैं? बीमा की विशेषता क्या है? आइए बीमा से संबंधित कुछ क्वेश्चनों का जवाब हम आपको देते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। बीमा क्या है? हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो क्षतिपूर्ति होती है, उससे बचने के लिए कोई कंपनी हमारी होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी देता है तो उसे बीमा कहते हैं। कोई कंपनी हमें होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जो गारंटी देता है उसे ही बीमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए भूकंप से, बाढ़ से आए दिन मकान गिर रहे हैं, तो यदि कोई कंपनी कहता है कि मैं इंश्योरेंस कर देता हूँ तो भूकंप आएगा, मकान गिरेगा तो पैसे भरपाई हो जाएंगे, या बाढ़ में हमारा मकान गिर जाता है, दह जाता है, तो ऐसी स्थिति में पैसा वापस मिलेगा। जीवन जो सबसे अनमोल है, अगर हमारे जीवन में हम न रहें तो उसके बाद हमारे परिवार को कौन देख रेख करेगा, इसका कैसे क्या करना होगा। मान लिया जाए हमारे नहीं रहने पर हमारे परिवार का देख रेख करने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर उस समय कोई ना रहा तो इंश्योरेंस का ही पैसा काम आता है। तो कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे जीवन की गारंटी ले कि आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इसकी एवज में वो गारंटी देगा कि सर आपके नहीं रहने पर आपके परिजन को इतना पैसा मिलेगा, तो वो गारंटी देगा। तो ये इंश्योरेंस है। मैं फर्स्ट पार्टी, वो इंश्योरेंस करने वाला पार्टी, और हम दोनों के बीच जो अनुबंध होगा वही इंश्योरेंस कहलाएगा। बदले में मुझे क्या करना होगा? तो वो कहेगा सर आप इसके बदले में प्रीमियम भरिए, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली। आपको ऐसे मंथली भर पेमेंट करना है। यदि मैं उसे प्रीमियम देते जाऊंगा तो अगर 3-4 साल या 5 साल मैंने पैसा दिया और इसके बाद मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे परिजन को इंश्योरेंस का फ़ायदा होगा, वही पैसा मुझे मिलेगा। तो अपने हानियों से बचने के लिए लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि वो हानि से बचे। अब है कि इंश्योरेंस के प्रकार, इंश्योरेंस के टाइप जनरली तो बहुत होते हैं, लेकिन जनरली 4 टाइप के इंश्योरेंस माना गया है। जीवन बीमा ये सबसे इम्पोर्टेंट, यानी अगर बीमा में यदि कुछ भी अगर है तो वो जीवन बीमा है। जीवन से अधिक सुरक्षित कुछ नहीं है, जीवन से ज़्यादा वैल्यू कोई चीज़ का नहीं है। तो ऐसा है कि जीवन का सबसे ज़्यादा अनमोल होने के कारण इसकी बीमा बहुत ज़रूरी है। कहता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी रहने तक आपको भरना है प्रीमियम। जो पार्टी आपके होने वाली हानि की भरपाई की गारंटी लेता है तो वो बदले में आपसे लेगा उसके लिए पैसे, जिसे प्रीमियम कहते हैं। तो जीवन में यदि आप प्रीमियम भरते हैं तो आपके जीवन के बाद आपके परिजन को उसका लाभ होगा। जीवन बीमा में सड़क दुर्घटना है, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हैं, तो ये सारी दुर्घटनाओं का पेमेंट होगा। और ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस में इससे बेहतर कोई इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इंश्योरेंस का पहला नंबर होता है, क्योंकि आदमी सबसे पहले लाइफ का ही इंश्योरेंस कराता है। संपत्ति तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन का आना जाना ऐसे हम देखते हैं, रोज टीवियों में दिखाता है कि आपके बीमारियों का खर्चा लाखों में जा सकता है। ये क्यों बोलता है? ऐसा बोलता है कि उस समय आपको पैसे की नितांत आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय अगर सबसे ज़रूरी है तो लाइफ इंश्योरेंस कराना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद हाँ, एक बात मैं और बता दूं, इसमें 50% की गारंटी रहती है। मतलब अगर आप कॉजेज दिखाते हैं तो आपको पूरा पैसा रिकवरी मिल सकता है, लेकिन 50% की गारंटी होती है कि 50% आपका पैसा जरूर मिल जाता है। अग्नि बीमा यह भी बहुत ज़रूरी है। दुकान मकान में आए दिन सुनते हैं कि आग लग गया, दमकल आता है, आग बुझाता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी जल जाती है, तो घर का या खासकर दुकान का तो ज़रूर इंश्योरेंस कराना चाहिए।
यदि आप दुकान का अग्नि बीमा कराते हैं, फायर इंश्योरेंस कराते हैं, तो दुकान जलने पर फायर इंश्योरेंस कंपनी आपको उसकी भरपाई कराएगी। यदि सही कॉजेज रहेगा तो आपको उसके अनुसार पेमेंट मिलेगा। पेमेंट तो पूरा मिल सकता है, लेकिन इसमें भी 50% की गारंटी होती है। उसके बाद है समुद्री बीमा। समुद्र मार्ग से बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है। समुद्र मार्ग से मछली का लाना, समुद्र मार्ग से बहुत सारे सामानों का लाना। समुद्र मार्ग में होता क्या है कि लहरें आती रहती हैं। अगर समुद्र मार्ग से आपका बिजनेस हो रहा है, लहरों के चपेट में आप या आपका पूरा सामान यदि आ जाता है, तो समझिए उस समय आपको भारी लॉस हो सकता है। इसलिए समुद्र मार्ग से बिजनेस करने से पहले आपको समुद्री बीमा करा लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या है, समुद्री बीमा में 100% रिकवरी है। यदि आपका कुछ भी डूबता है, कुछ भी उससे नुकसान होता है, समुद्री बीमा में 100% की गारंटी होती है। तो यह बीमा कराना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। समुद्र मार्ग रिस्की मार्ग है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बीमा समुद्र मार्ग के लिए ज़रूर कराएं। विविध बीमा, ये बीमा तो कहना ही नहीं है। आजकल तो क्या कहना है, बीमा का कोई और छोर नहीं है। मोबाइल की बीमा हो रही है, लैपटॉप की बीमा हो रही है, आपके कार की बीमा हो रही है, मैरिज की बीमा हो रही है, बच्चे की बीमा हो रही है, पढ़ाई की बीमा हो रही है, शादी मैरिज का बीमा हो रहा है। तो इस तरीके से ये विविध बीमा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मिसलेनियस इंश्योरेंस, तो इतने इंश्योरेंस हैं। विविध बीमा में बहुत सारे इंश्योरेंस को रखा जा सकता है। शिक्षा की बीमा रखी जा सकती है। तो मुख्यतः हम जान सकते हैं कि बीमा 4 प्रकार के ही होते हैं: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। इसके बाद अब आता है फीचर्स। बताइए किसके फीचर्स क्या है, यानी इंश्योरेंस कराने की क्या विशेषता है। सबसे पहले लिखित अनुबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स। जब आपका इंश्योरेंस होगा तो सारी बातें लिखित डॉक्यूमेंट्स में होंगी, उनकी सारी बातों को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपका आता है प्रीमियम का होना। आप इंश्योरेंस करवाते हो तो 10 लाख मिले, 20 लाख मिले, 50 लाख मिले, जितना भी आपको पैसा मिले, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रीमियम के अमाउंट पर। आप कितना प्रीमियम भरते हैं उसी के अनुसार आपका, यदि मान लिया जाए 2000 पेमेंट करते हैं तो 2 लाख मिलता है, तो उसी तरह अगर आप 20,000 पेमेंट करते हैं तो 20 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से प्रीमियम का होना जरूरी है। प्रीमियम आप दे सकते हो कैसे, चाहो तो आप ईयरली जमा करो, हाफ ईयरली जमा करो, मंथली जमा करो, या ऐसा भी हो सकता है एकल बीमा। एकल बीमा होता है क्या सर? एकल बीमा का मतलब एक ही बार में टोटल पैसा भुगतान कर देना, इसको कहते हैं एकल। यानी कि प्रीमियम का भुगतान आप किस्तों में एक मुश्त में कर सकते हैं। बीमित राशि का भुगतान, अगर आपके इंश्योरेंस में लिखा है कि आपको 10 लाख मिलेगा, टर्म एंड कंडीशन सारे सही रहें, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपया जरूर देगी। अब आपको लास्ट में मैं बता दूं, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना एकदम जरूरी है। अगर 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे तो इंश्योरेंस किसका होगा? एक इंश्योरेंस करने वाला और एक इंश्योरेंस कराने वाला, दोनों तरह का व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो इंश्योरेंस हो पाएगा। आए दिन मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूं जो इंश्योरेंस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब LIC का एजेंट या किसी भी कंपनी का एजेंट यदि हमसे बीमा के बारे में बात करता है, कहता है कि सर बीमा करा लीजिए, आपको इतने रुपए मिलेंगे, तो अब क्या वो उतना रुपया देता है? नहीं, वो उससे ज़्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। बीमा कंपनी अपना पैसा कहाँ लगाती है? बीमा कंपनी अपना पैसा शेयर में लगाती है, बड़े बड़े शेयर में, इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, यानी अपने पैसे को बहुत जगह बांट देता है और 7-8 जगह से पैसों में कुछ जगह से नुकसान तो कुछ जगह से प्रॉफिट होता है, और इसी के आधार पर शेयर का पैसा इंश्योरेंस का पैसा बढ़ते रहता है या घटते रहता है। तो जितना वो कह देता है वो ज़रूरी नहीं कि आपको उतना मिले। अकॉर्डिंग टू मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट जैसा रहेगा उसी के अनुसार आपका पैसा घटेगा या बढ़ेगा। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि आपको बीमा की राशि पूरी की पूरी मिलेगी, यह कहना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई गारंटेड अगर हो तो वो तो मिलेगा, लेकिन बाकी सब जो होते हैं उसी पर आधारित होते हैं।